जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब सुनिए आज की पावन कथा। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण, बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पके हुए फलों से भरपूर था। उस ताल वन की रक्षा एक गर्भवत रूपधारी दैत्य करता था जिसका नाम धनुक था। उसके भीतर असाधारण बल था। वह देवताओं को भी दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, दोनों नेत्र गहरे कुओं के समान और दांत हिरण की तीक्ष्ण पात जैसे और मुख किसी पहाड़ी कंदार की भांति भयंकर प्रतीत होता था। उसकी चंचल और विकराल जीभ 100 हाथ लंबी बताई जाती थी। नाभि तालाब जैसी विस्तृत दिखाई देती थी और उसका शब्द अत्यंत भीषण। तालाब मन को सामने देखकर वे श्रेष्ठ ग्वालबाल हर्ष से भर उठे। उनके मुख पर मधुर मुस्कान खिल गई। वे उत्साहपूर्वक श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, आप संपूर्ण जगत के पालन करता है, महाबली बलराम जी के भ्राता है और समस्त बलवानों में श्रेष्ठ भी है। प्रभु, क्षण भर के लिए हमारे विनम्र निवेदन पर कृपा कर ध्यान दीजिए। आपके भक्त बालकों को बहुत तेज भूख लगी है। आपके सामने ही स्वादिष्ट फल और अद्भुत ताल फल लटक रहे हैं। जरा उनकी ओर दृष्टि डालिए। हम उन फलों को प्राप्त करने के लिए वृक्षों को हिलाना चाहते हैं ताकि तरह तरह के रंग बिरंगे फूल और दुर्लभ पके हुए फल नीचे गिर सके। श्री कृष्ण, यदि आप आज्ञा दें तो हम भी प्रयास कर सकते हैं, परंतु इस वन में एक अत्यंत बलवान गर्भवत रूपधारी दैत्य धनुक रहता है। उसे तो संपूर्ण देवता भी परास्त नहीं कर पाते। वह महाबली, पराक्रमी और कंस का बड़ा समर्थक है। समस्त प्राणियों का हिंसक शत्रु और तालवनों का कठोर रक्षक माना जाता है। हे जगतपते, हे वक्ताओं के श्रेष्ठ, आप कृपया भली भांति विचार कर हमें बताइए कि हम जो करने जा रहे हैं वह उचित है या अनुचित। हमें यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ग्वाल बालों की बात सुनकर भगवान मधुसूदन मधुर स्वर में बोले, हे ग्वाल बालों, तुम तो मेरे अपने साथी हो। तुम्हें मेरे रहते किसी भी दैत्य से क्या भय? वृक्षों को हिलाना, तोड़कर जैसे चाहो निश्चिंत होकर फल खा सकते हो। जब श्री कृष्ण की आज्ञा मिल गई तो वे बलशाली गोपाल आनंद से उछल पड़े और देखते ही देखते वृक्षों की ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए। वे भूखे थे, इसलिए स्वादिष्ट फलों को प्राप्त करने की उत्सुकता भी अधिक थी। उन्होंने अनेक रंगों के सुंदर रस भरे पके फलों को नीचे गिरा दिया। इन बालकों ने टहनियाँ तोड़ दी। कई बार शाखाएं हिलाने लगे ताकि और फल नीचे गिरे। कुछ बालक तो शोर करने लगे और कई तो आनंद में नाचने भी लगे। जब वे वृक्षों से उतरकर फलों को लेकर वहां से जाने ही लगे, तभी उनके सामने उस महाकाय महाबली घोर दैत्य शिरोमणि धेनुक तो तीव्र वेग से अपनी ओर आते देखा। वह भयंकर गर्जना कर रहा था। उसे देखते ही वे नन्हे ग्वाल बालक घबरा गए। भय से कांपते हुए उन्होंने हाथ में पकड़े फल वहीं फेंक दिए और जोर जोर से कृष्णा कृष्णा पुकारने लगे। वे रोते हुए कहने लगे, हे करुणा निधान कृष्ण, हमारी रक्षा कीजिए। हे संकर्षण, हमें बचाइए, नहीं तो यह दानव हमारे प्राण ले लेगा। हे कृष्ण, हे हरि मुरारी, हे गोविंद, हे दामोदर। इस प्रकार वे बालक भय से बार बार भगवान को स्मरण करने लगे। हे प्रभु, जैसे डूबते को सहारा मिलता है वैसे ही हमें बचाइए। बालकों का भय देखकर भक्तवत्सल भय हरण करने वाले माधव बलराम जी के साथ उसी स्थान पर उपस्थित हो गए जहाँ ये भयभीत ग्वाल बाल खड़े थे। श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें किसी भय की आवश्यकता नहीं। यह कहकर वे जल्दी ही उनके पास पहुँचे और मंद मंद मुस्कान से उन्हें अभय प्रदान किया। वे श्री कृष्ण और बलराम को देखते ही सभी बालक हर्ष से भरकर नाचने लगे। भय उनके हृदय से उसी क्षण दूर हो गया और क्यों न हो,
भगवान की स्मृति ही उस तो अभय देने वाली और परम मंगलकारी होती है। उधर उन बालकों को निगल जाने का उद्युत उस दानव को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम से कहा, भैया यह दानव राजा बलि का प्रबल पुत्र है, इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा जी ने इसे श्राप दिया था। उसी श्राप ब्रह्म शाप के कारण यह दैत्य गधे के रूप में उत्पन्न हुआ है। यह अत्यंत पापी तथा महान बल पराक्रम से संपन्न है, इसीलिए इसका वध मेरे ही हाथों होना उचित है। मैं इसका संहार करूंगा, तुम बालकों की रक्षा करो और सबको लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर तुरंत सभी बालकों को साथ लिया और उन्हें सुरक्षित स्थान की ओर ले गए। उधर इस महाबली महापराक्रमी दानवराज ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा वैसे ही क्रोध में भरकर धनाधन उन्हें निगल गया, परंतु श्री कृष्ण तो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान थे। उन्हें निगलते ही उस दैत्य के शरीर में तीव्र दाह उत्पन्न हो गया। श्री कृष्ण के दिव्य तेज से जलता हुआ वह अब मृत्यु के निकट पहुंच गया। भयभीत होकर उस दैत्य ने फिर उन्हें उगल दिया। परिव्यक्त होकर जब श्री कृष्ण उसके सन्मुख खड़े हो गए तो वह दैत्य उन्हें एकटक निहारता रह गया और मोहवश उनके दिव्य स्वरूप में लीन हो गया। भगवान का सुंदर, शांत और ब्रह्म तेज से युक्त विग्रह देखकर उसके भीतर पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। उसने स्वयं को भी पहचाना और श्री कृष्ण को जगत के परम कल्याण रूप में भी पहचान लिया। अब तेजस्वी प्रभु को देखकर वह दानव शास्त्र वर्णित भाव से श्रुति में के परे गुणातीत ईश्वर का स्मरण करते हुए उसकी स्तुति करने लगा। दानव बोला, प्रभु आप ही मेरे अंश के वामन रूप में अवतरित हुए थे और मेरे पिता बलि महाराज के यज्ञ में वटु ब्राह्मण बनकर उपस्थित हुए थे। आपने प्रारंभ में हमारा राज्य और हमारी लक्ष्मी जी तक छीन लिया था, परंतु बाद में पिता बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर आपने हम सबको सुतल लोक में दिव्य स्थान दिया। आप महान वीर, सर्वेश्वर और भक्त वत्सल हैं। मैं पापी हूँ और श्राप के कारण इस घृणित गधे के रूप में जन्मा हूँ। प्रभु कृपा कर शीघ्र मेरा वध कर दीजिए। दुर्वासा मुनि के श्राप से मुझे ऐसा दारुण जन्म मिला है। हे जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके ही हाथों निश्चित बताई थी। आप कृपा करें, आपके तीक्ष्ण अतिशय तेजस्वी षड्गुण युक्त सुदर्शन चक्र से मेरा वध करें और मुझे उत्तम गति प्रदान करें। हे मुक्तिदाता, हे जगन्नाथ, मुझे मोक्ष दे। आप ही पृथ्वी का उद्धार करने हेतु अंशतः वाराह रूप में अवतारित हुए थे। हे नाथ, आप ही वेदों के रक्षक और हिरण्य के संहारक हैं। आप ही पूर्ण परमात्मा स्वयं नृसिंह रूप में प्रकट हुए थे ताकि हिरण्यकशिपु का वध कर सके। आप वसुदेव के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप आनंद, अयोनिज और अविनाशी है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आप यहाँ प्रकट हुए हैं। आपने पुतना को भी माता के समान गति प्रदान की है, क्योंकि आप कृपा के निधान हैं। आपने बकासुर, केशी और प्रलंबासुर को मोक्ष प्रदान किया है और मुझे भी मुक्ति देने वाले हैं। हे स्वेच्छा में गुणातीत भक्त भयभंजन, हे राधिका नाथ, कृपा करके प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गर्भवत योनि और भवसागर से मुझे उबार लीजिए। मैं मूर्ख हूँ, परंतु आपके भक्त का पुत्र, इसीलिए मेरा उद्धार करना आपके लिए अनिवार्य है। वेद, ब्रह्मा, देवता और मुनि भी जिनकी पूर्ण स्तुति नहीं कर पाते, ऐसे गुणातीत परमेश्वर की स्तुति भला मुझ जैसा कौन कर सकता है, जो पहले दैत्य था और अब गधा है। हे करुणा सागर, ऐसा वर दीजिए कि मुझे पुनः जन्म ना लेना पड़े। आपके चर कमलों का दर्शन पाकर फिर कौन संसार और गृहस्थ के बंधनों में पड़ना चाहेगा। जिनकी स्तुति स्वयं ब्रह्मा करते हैं, आज उन्हीं का स्तवन एक गधा कर रहा है। इस पर आपको उपहास नहीं करना चाहिए प्रभु, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप विज्ञान घन परमेश्वर की कृपा योग्य और अयोग्य पर समान रूप से बरसती है।
ऐसा कहकर दैत्यराज धनुक श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता थी। वह श्री संपन्न और अत्यंत संतुष्ट दिखाई देता था। दैत्यराज द्वारा किया गया वह स्तोत्र जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से पढ़े, वह अनायास ही श्री कृष्ण का लोक ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, इस लोक में श्री कृष्ण की भक्ति और अंत में उनका दुर्लभ दास भाव भी प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, दैत्यराज की यह स्तुति सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया, अहो ऐसे भक्तवत्सल प्राणी का वध मैं कैसे करूं? यह सोचकर भगवान ने उसकी पूर्व जन्म की स्मृति स्वयं ही हटा दी, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध करना धर्म सम्मत नहीं होता। शास्त्रों में दुर्वचन बोलने वाले का वध का विधान बताया गया है। वैष्णवी माया के प्रभाव से दानव पुनः सब भूल गया। जो कुछ क्षण पहले भगवान की स्तुति कर रहा था, अब वही श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा, क्योंकि उसके हृदय में मृत्यु कामना जाग रही थी और वह दुराग्रह से विवेकहीन हो चुका था। क्रोध से उसके ओठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्री कृष्ण से बोला, अरे दुर्मति, तू निश्चय ही मरना चाहता है। ओ मनुष्य के बच्चे, आज मैं तुझे यमलोक भेज ही दूंगा। इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उस गधे ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उस दानवराज की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे प्रिय भक्त बलि के पुत्र, हे दानवेंद्र, अब तुम मोक्ष को प्राप्त हो। मेरा दर्शन स्वयं कल्याण का बीज और मोक्ष का परम कारक है। तुम उत्तम दिव्य और मनोहर लोक को प्राप्त करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान था। स्मरण करते ही वह तत्काल प्रकट हो गया। श्री कृष्ण ने उसे हाथ में धारण किया, जिसमें 16 तेजस्वी अरे थी। उस दिव्य अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने दैत्य की ओर फेंका, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी न मार सके। उसे भगवान ने लीला मात्र से ही चूर्ण कर दिया। क्षण भर में दैत्यराज का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर से 100 सूर्यों के समान दैत्यमान तेज फूट, जो श्री कृष्ण को और कृष्ण की ओर उठता हुआ उनके चरण कमलों में विलीन हो गया। अहो, उस दानव ने परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। उसी समय आकाश मार्ग में स्थित देवता और मुनिजन अत्यंत प्रसन्न होकर पारिजात के पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुदुम्बिया बज उठी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वगण गान करने लगे और ऋषि महर्षि हर्षोल्लसित होकर स्तुति करने लगे। स्तुति करके देवता और मुनिजन अपने अपने लोगों को लौट गए। धनुकासुर के मर जाने पर वे सभी ग्वाल बाल जो कुछ क्षण पहले भयभीत होकर श्री कृष्ण को पुकार रहे थे, अब उल्लास से भरकर उनके समीप आ गए। बलवानों ने श्रेष्ठ बलराम जी ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्तवन किया और अन्य ग्वाल बालों ने भी हर्षपूर्वक उनका गुणगान किया। वे सब आनंद से नाचने लगे और श्री कृष्ण और बलराम ने कुछ पके हुए फल स्वयं लिए और शेष फल बालकों में प्रसन्नता से खाकर तृप्ति प्राप्त की। भोजन कर श्री कृष्ण, बलराम और सभी ग्वाल बाल शीघ्र ही अपने गोकुल लौट गए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, किस पाप के कारण बलि पुत्र साहसी को गधे की योनि प्राप्त हुई? दुर्वासा मुनि ने उसे किस अपराध के कारण श्राप दिया और किस पुण्य के प्रभाव से उस दैत्य ने सहसा श्री हरि का धाम तथा सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया? हे संदेह भंजन करता, कृपा कर यह सब विस्तार से बताइए। नारद जी की विनती सुनकर भगवान नारायण कहने लगे, वत्स नारद, सुनो, मैं तुम्हें इस विषय का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे मैंने स्वयं अपने पिता धर्मदेव के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। यह अत्यंत विचित्र और मनोहर वृत्तांत है। श्री नारायण देव की कथा से युक्त होने के कारण यह कानों के लिए अमृत तुल्य है। जिस कल्प की यह कथा है, उसमें तुम स्वयं उपब्रह्मा नामक गंधर्व के रूप में विद्यमान थे। तुम्हारी आयु एक कल्प की थी।
तुम शोभायमान, सुंदर और सुशील यौवन से संपन्न थे। 50 कामिनियों के पति होकर सदैव श्रृंगार और विलास से मैं तत्पर रहा करते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें मधुर और मनोहर कंठ प्राप्त हुआ था तथा तुम संपूर्ण गायकों के राजा माने जाते थे। उन्हीं दिनों देववश ब्रह्मा जी के श्राप से तुम दासी पुत्र हुए, परंतु वैष्णवों के अभिष्ट भोजन से प्राप्त पुण्य के प्रभाव से इस समय पुनः ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी और उनके तुल्य पुत्र बन गए हो। अब तुम असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि हो, जो ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख और समझ सकते हैं और महादेव जी के परम प्रिय शिष्य भी हो। मुने, अब उस पादकल्प का अद्भुत वृत्तांत मुझसे सुनो। दैत्य ने कहा, दैत्य के इस सुधा तुल्य मधुर प्रसंग को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन की बात है, राजा बलि का पराक्रमी पुत्र साहसिक अपने तेज और वीर्य से देवताओं को परास्त करके गंधमादन पर्वत की ओर चला। वह रत्नमय सिंहासन पर विराजमान था और उसके साथ विशाल सेना थी। उसी समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा वहीं से होकर गुजर रही थी। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसे देखा। पुंस और स्त्री का मन चंचल होता है। क्षण भर में दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। चंद्रमा के समीप जाने वाली तिलोत्तमा वही बीच में ठहर गई। स्त्रियों का चित्त क्षणभंगुर होता है, कभी कभी अविवेकवश अनुचित मार्ग पर भी चल पड़ता है। तिलोत्तमा ने अपने अप्रतिम सौंदर्य और मोहक रूप से साहसिक को मोहित कर लिया। दोनों गंधमादन पर्वत में एकांत और रमणीय स्थान में जाकर अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने लगे। उसी समय मुनिवर दुर्वासा वहां योगासन कर विराजमान होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक उस समय कामवश चेतना शून्य थे और उन्होंने समीप बैठे मुनि को देखा ही नहीं। उनके आचरण से मुनि का ध्यान भंग हो गया। उनकी कुकर्म पूर्ण चेष्टा देखकर दुर्वासा कुपित हो उठे और बोले, अरे ओ गधों के समान आकार वाले निर्लज्ज नराधम, उठ। बलि जैसे महापुरुष का पुत्र होकर भी तू पशुओं की भांति आचरण कर रहा है। देवता, मानव, दैत्य, गंधर्व और राक्षस सब अपनी जाति में किसी न किसी लज्जा का अनुभव करते हैं। पशु भी ऐसे कर्मों से निर्लज्जित होते हैं। विशेषकर गधे की जाति ज्ञान और मर्यादा से रहित होती है। इसीलिए दानव श्रेष्ठ, तू अब गधे की योनि में जा। फिर मुनि ने तिलोत्तमा की ओर देखते हुए कहा, और तू जो इस दैत्य में ऐसी आसक्ति रखती है, निर्लज्ज होकर उसके साथ पाप कर्म में लिप्त है, तू भी दानव योनि में जन्म धारण कर। यह कहकर क्रोध से दहकते हुए दुर्वासा मुनि मौन हो गए। तभी दोनों भयभीत और लज्जित होकर उठे और मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक रोते हुए बोला, मुने, आप ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महेश्वर के समान हैं। आप अग्नि और सूर्य के तेज को समकक्ष हैं। आप सृष्टि पालन और संहार में समर्थ है। भगवान, मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए। हे करुणानिधि, कृपा कीजिए। ऐसा कहकर वह दैत्य जोर जोर से रोने लगा और दांतों में तिनका दबाकर मुनि के चरण कमलों में गिर पड़ा। तिलोत्तमा भी विनीत स्वर में कहने लगी, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीनबंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में स्त्री जाति अत्यंत कोमल और चंचल मानी गई है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा उल्टा स्त्री अधिक मत वाली और भ्रमित रहती है, जो सदा अत्यधिक कामवश चलायमान हो जाती है। हे प्रभु, कामुक प्राणी में न तो लज्जा रहती है, न भय और न ही विवेक की चेतना। नारद ऐसा कहकर तिलोत्तमा रोती हुई दुर्वासा मुनि की शरण में पहुंची। संसार में विपत्ति आने पर ही मनुष्य को ज्ञान होता है। तब तक संकट न आए तब तक किसी की बुद्धि नहीं जागती। उन दोनों की व्याकुल अवस्था को देखकर अंततः मुनि का हृदय पिघल ही गया। मुनिवर ने उन्हें अभय देते हुए कहा, दानव, तू विष्णु भक्ति महाबली का
महाबली के पुत्र हो। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है और तू पैतृक परंपरा से विष्णु भक्त है। मैं यह भली भांति जानता हूँ, पिता का संस्कार पुत्र में अवश्य उतरता है। जैसे कालिया के सिर पर अंकित श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उसके वंश में उत्पन्न सभी सर्पों के मस्तक पर अंकित रहा करता है, वैसे उस एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तू भी मोक्ष अर्थात परम निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। सत्पुरुषों द्वारा चिरकाल से की गई श्री कृष्ण की आराधना का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। अब तो शीघ्र ब्रज के समीप वृंदावन के तालवन में जा, वहां श्री कृष्ण के चक्र से प्राण त्याग कर तू निश्चय ही मुक्ति हो जाएगा और तू तिलोत्तमा भविष्य में भारतवर्ष में बानासुर की पुत्री उषा के रूप में जन्म लेगी। श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन पाकर तू शुद्ध और पावन हो जाएगी। यह कहकर दुर्वासा मुनि मौन हो गए। फिर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने अपने स्थान पर चले गए। इस प्रकार दैत्य साहसिक ने गर्भयोनि में जन्म लेने का पूरा वृत्तांत मैंने सुना दिया। तिलोत्तमा भी आगे चलकर बानासुर की पुत्री उषा बनी और अनिरुद्ध की पत्नी हुई और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका विस्तृत प्रसंग आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।